राजस्थान में अगर राजस्थान की कला और संस्कृति की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं कि देश में ही नहीं विदेशों तक ये प्रचलित है। और राजस्थान की कला और संस्कृति शुरू से माहिर रही है, क्योंकि चाहे हस्तकला हो, शिल्प कलाकार हो या छोटे छोटे और भी बहुत सारे राजस्थान में कलाकार हुए हैं। आज हम बात करेंगे रामलला की मूर्ति को लेकर, जो राजस्थान के जयपुर राजधानी से मूर्ति गई है रामलला अयोध्या मंदिर में, जहां पर आज जयपुर के कलाकार जो कि सत्यनारायण पांडे जी हैं जिनका नाम, वो आज अयोध्या में 7 महीने से लगातार वहीं पे रहकर मूर्ति को तराश रहे हैं। हम बात करेंगे, उन्हीं के बेटे हैं यहाँ पर, जिनसे सर क्या कहेंगे राजस्थान से, हमारे जयपुर से एक मूर्ति रामलला की आज अयोध्या में गई है। पहली बात तो आपको किस तरीके की खुशी है और आपकी कला को वहाँ पर तराशा गया है? जय श्री राम। ये हमारे लिए और संपूर्ण राजस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और हमारे परिवार को सत्यनारायण जी पांडे जी पिताजी हैं मेरे, जो ये कार्य वहाँ पे कर रहे हैं, उनके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हमको कार्य मिला है काम करने का राम जी की सेवा में। और हम पिछले 7 महीने से हमारे पिताजी वहाँ रहेंगे और वो मूर्ति को गढ़ा है उन्होंने, और पूरी मूर्ति रेडी कर चुके हैं वहाँ पर। और सफ़ेद संगमरमर पत्थर के अंदर काम किया उन्होंने रामलला का। जिस मूर्ति को वहाँ पर ले जाया गया, पत्थर को ले जाया गया है, वो मकराना खदान से निकाला गया था 90 वर्ष पहले। कहते हैं कि 90 वर्ष पहले की जो वो पत्थर था, आज तक उस पर आप लोगों ने कई बार उस कला को या मूर्ति को तराशने की कोशिश की उस पत्थर के ऊपर, मगर असफल रहे। इसका क्या कारण रहा? हाँ, आप सही बोल रहे हैं। वो पत्थर मकराने का जिस खदान का पत्थर है, तो वो करीबन हमारे पास वो 40 साल से था। और उससे पहले अगर उसकी मूर्ति देखी जाए तो वो करीबन 90 साल पुराने वो पत्थर ऐसे निकलते थे। फिर हमारे पास वो पत्थर था, हमने कई बार उसमें कोशिश करी कि हम इसमें कुछ मूर्ति गढ़ ले, लेकिन जब भी वो हमने सोचा उसमें कुछ करते हुए लेके आए तो उसको वापस भेज दिया जाए। और ऐसा हम बोल सकते हैं, जैसे हम सब बोलते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उसमें रामलला को गढ़ना था, अपने आप को उसके अंदर विराजमान होना था, तो इसलिए वो पत्थर वैसा था। वहाँ पर और भी हमारे यहाँ से मूर्तियाँ गई हैं जो गर्भ पे लग चुकी है, ये सुनने में आया है। कौन कौन सी मूर्तियाँ हैं? वो गणेश जी, हनुमान जी हैं सफ़ेद पत्थर में जी, और वो 33 इंचज़ के हैं। 2 द्वारपाल हैं, वो ऑलरेडी वहाँ लग चुके हैं। और उसके अलावा गरुड़ जी हैं खड़े हुए, हनुमान जी खड़े हुए, वो भी लग चुके हैं 6 फीट के। और शेर का जोड़ा है 6 फीट का, वो भी लग चुका है। और हाथी का जोड़ा है 6 फीट का, वो भी लग चुका है। अयोध्या राम मंदिर के जो संस्थान है, उस संस्थान ने 3 कलाकारों को ये मूर्ति का जिम्मा सौंपा था। आपको क्या लगता है कि राजस्थान की हमारी जो मूर्ति है मकराने की, वो मूर्ति वहाँ पर लग पाएगी या कहाँ की मूर्ति लगेगी? आपको क्या लगता है? आप एक कलाकार हो, कलाकार की अंतरात्मा, जो उनकी मेहनत होती है, जिस तरीके से हमारे राजस्थान से यहाँ से पत्थर गया है जयपुर से, क्योंकि यहाँ जयपुर वासियों के लिए भी ये बड़ा, राजस्थान वासियों के लिए बड़ा गर्व की बात है कि हमारे यहाँ का पत्थर वहाँ पर लगेगा। आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? हाँ, मैंने जैसे बताया, बहुत गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और 2 मूर्ति काले की मंदिर का पत्थर बनी है, जो कर्नाटक के कलाकारों ने बनाई है। एक मूर्ति मेरे पिताजी सत्यनारायण पांडे जो जिन्होंने वाइट पत्थर में बनाई है, और तीनों ही मूर्ति वहाँ पे लगनी है जैसा हमको प्रतीत है। लेकिन अब कौन सी गड़बड़ में लगेगी वो तो राम मंदिर ट्रस्ट वाले ही डिसाइड करेंगे। जी, जैसा भी है, हम तो राम मंदिर में कार्य करके ही हमारा सौभाग्य मानते हैं हम लोग। और हमने हमारा सेवा जो है पूरे मन से करी है, दिल से करी है। जो हमने इतने 3 पीढ़ी से हम कार्य कर रहे हैं, तो हमने हमारा पूरा संपूर्ण उसके अंदर डाल दिया है, राम मूर्ति के अंदर। आपके पापा जी ने कभी, जब उस 90 वर्ष पुरानी मूर्ति है, आपने बताया 3 पीढ़ियों से आप काम कर रहे हैं मूर्ति कला में, क्या लगता है आपको कि जो पत्थर था, उस पत्थर को सिर्फ राम लला की मूर्ति के लिए ही ईश्वर ने निकाला था? हाँ बिल्कुल, वो मैं आज उस पत्थर में मूर्ति गढ़ने के बाद ये बोल सकता हूँ कि जो मूर्ति उसमें बन के निकली है, तो हम भी बहुत देखने के बाद हमको पत्थर का पता चल जाता है, काम करते करते किसी को गढ़ाई करते पता चल जाता है कि पत्थर कितना अच्छा काम किया।
और रामलला की मूर्ति के लिए इससे बढ़िया पत्थर नहीं हो सकता जी। ये हम बोल सकते हैं कि सफ़ेद पत्थर के अंदर जो हमने सोचा है कि इतना अच्छा क्वालिटी का पत्थर, और वो अब निकलता ही नहीं, मतलब आप लेने जाओ तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो इतना बड़ा पत्थर और इतना मतलब इस क्वालिटी का जो मार्बल है जी। और फिर उसके अंदर पत्थर के अलावा जो कार्य किया गया है, जो हमारा जो कलाकारी बोलते हैं उसको, वो जो कार्य किया गया है वो भी अद्भुत है। आप कोई भी पार्ट अगर भगवान का देखेंगे, या अगर उनका सीना देखेंगे, उनका गाल देखेंगे, उनके लिप्स देखेंगे, उनकी नेत्र देखेंगे, उनकी नाक देखेंगे, उनकी अंगुलियाँ देखेंगे, आप उनकी जांघ देखेंगे, उनके पाँव देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि रामलला साक्षात वहाँ पे है और आ रहे हैं। जी जी। ऐसे 7 महीने से आपके पिताजी सत्यनारायण पांडे जी वहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं, मूर्ति को तराश रहे हैं। आपने बता ही दिया कि एक बिल्कुल सच्चाई है, और कलाकार कैसा भी हो, कलाकार एक जब रूप देता है किसी मूर्ति पत्थर को, तो वो बिल्कुल साक्षात रूप में खड़ा कर देता है। ये तो प्रभु की कृपा होती है। मगर मैं कहना चाहूँगा कि 7 महीने से जब वहाँ पर लग रहे हैं, कितने आर्टिस्ट होते हैं, कितने कलाकार होते हैं जो लगते हैं एक मूर्ति को बनाने के लिए, और कितना टाइम लग जाता है, कब तक ये मूर्ति तैयार होकर खड़ी हो जाएगी? मूर्ति को बनाने के लिए एक्चुअल में अगर वैसे देखी जाए तो वहाँ तो करीबन 10 लोगों की टीम कम से कम लग जाती है, अलग अलग कारण जी। तो जैसे जैसे ड्राइंग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा कार्विंग करते हैं। इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा इसलिए लग गया कि हमारे पिताजी ने खुद ने अपने हाथ से इसमें काम किया अपनी टीम के साथ साथ। जी जी। तो उनको जब वो काम करते हैं तो वो पहले मनन करते हैं कोई चीज़ करने के लिए, उसके बाद उसमें काम करते हैं। जी। ड्रॉ करने के बाद भी वो पहले बहुत चीज़ का मनन करते हैं। और उन्होंने मेरे को बताया भी था कि जब कई बार रात को सोते नहीं थे वो भजन चला के बहुत चीज़ सोचते थे राम जी के बारे में। ऐसा है हमने तो पढ़ के करते हैं, वो सोच के उसमें मतलब उस भाव में चल जाते थे रामलला कैसे कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, क्या है, और उसके बाद उन्होंने वो मूर्ति कर जी जी। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि आप जब 22 तारीख को दर्शन करने का आपको मौका मिलेगा कि भाई भगवान की मूर्ति वहाँ कोई सी भी लगे, लेकिन वो ऐसी लगे कि बस रामलला वहाँ पे खड़े हैं। हमारी जो मूर्ति वाइट वाली जो हमने बनाई है वो भी आप देख के आपको लगेगा कि रामलला मूर्ति राम जी वहाँ पे हैं। और पूछना चाहूँगा आपसे कि रामलला की मूर्ति जब से वहाँ पर गई है और उसको तराशा जा रहा है, आप फेमस भी हो चुके हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना आपका बिजनेस बढ़ा है? हाँ, मतलब रामलला की मूर्ति के लिए पहले मैंने बताया आपको बहुत सौभाग्य की बात है हमारे लिए कार्य करने के लिए, और कार्य तो हम पिछले 3 पीढ़ी से कर ही रहे हैं जी। और अब जब रामलला की मूर्ति बन रही है तो हमारे को फोन कॉल्स बहुत आते हैं कि हम रामलला की मूर्ति बना के दो, रामलला की मूर्ति बना के जी। हम बोला कि ये रामलला की मूर्ति ऐसे नहीं बनती, थोड़ा हमको समय लगता है बनाने में। अब सबको बोलते हैं 22 तारीख से सबको प्रतीत है कि मूर्ति लगनी है, तो सबको 22 तारीख को मूर्ति चाहिए। तो कई लोग बोलते हैं बोला कि आप लोग बना के दे दो, बोला अभी नहीं बनेगी, मूर्ति बनने में समय लगेगा। बोला बना के देंगे आपको बढ़िया। और नहीं तो रामलला की मूर्ति के अलावा भी जैसे राम जी का है और हनुमान जी का है, बिना हनुमान जी के राम जी नहीं चलेंगे, तो और मूर्तियों का काम भी वैसे है। तो फोन बहुत आ रहे हैं क्योंकि हमारी फर्म बहुत पुरानी है, पांडे मूर्ति भंडार है, पांडे मूर्ति कला केंद्र है जी। तो ये आज की फर्म नहीं है, बहुत पुरानी फर्म है, और इसमें हमारे को फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि आप हमको करके दीजिए। तो लेकिन सब हम करके देंगे काम तो जी तो बढ़िया से बढ़िया करके देंगे, भगवान का काम अच्छा ही होगा जी। ये थे पुनीत पांडे जी, और इन्होंने बताया कि रामलला की मूर्ति जब से अयोध्या में वहाँ पर गई है और उसको तराशा जा रहा है, इनके पिताजी वहाँ पर लगातार 7 महीनों से तराश रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये फेमस तो हो ही चुके हैं, और फेमस पहले से थे क्योंकि 3 पीढ़ी पुराने इनकी कलाकृति है। और हस्तकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर राजस्थान में जयपुर के अंदर अगर कोई फेमस हुए तो पांडे मूर्ति कला के नाम से यहाँ पर दुकान है, इनकी शोरूम है कह सकते हैं, खुटेटा का रास्ता किशनपुर बाजार के अंदर यहाँ पर ये फेमस हो चुके हैं। और इनका कहना है कि लगातार जब से मूर्ति गई है तब से फ़ोन कॉल्स रामलला की मूर्ति के लिए ही इनके पास सबसे ज़्यादा आने लगे। मगर इनका कहना ये भी है कि रामलला की मूर्ति सबको 22 तारीख को ही चाहिए, मगर उसमें टाइम लगता है, इसके लिए सबको इन्होंने होल्ड पे रखा है कि आपको मूर्ति ज़रूर देंगे मगर उसमें टाइम लगता है। तो हमारे साथ बने थे अभी पुनीत पांडे जी, जिन्होंने बिल्कुल बताया किस तरीके से मूर्ति का एक कारोबार इन्होंने शुरुआत से की गई थी, और उस पत्थर को कहाँ से लाया गया था, उस पत्थर को तराशा गया था, और उस पत्थर की कलाकृति को तराशने के लिए शायद रामलला की मूर्ति ही उस पर बननी थी। इसी को लेकर वो मूर्ति आज तक इनके पास पत्थर रखा गया था।
और आज अयोध्या राम मंदिर के अंदर वो लगने को मूर्ति तैयार हो चुकी है। वहाँ पर लगातार देखते रहें, आगे भी हम दिखाते रहेंगे 22 तारीख को क्या होगा, किस मूर्ति पर वहाँ पर राम मंदिर के अंदर स्थापित होगी, कौन सी मूर्ति होगी, क्योंकि 3 कलाकारों को ये मूर्ति का जिम्मा सौंपा गया था वहाँ की संस्था ने। तो लगातार देखते रहें महानगर टाइम्स, सुभाष बैरवा के साथ, जयपुर।